नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं मानसून से। हिमाचल में इस दिन से रफ्तार पकड़ेगा मानसून। 4 दिन भारी बारिश, अंधड़ की चेतावनी। तो किस दिन से लेकर किस दिन तक चेतावनी जारी की गई है। रविवार से मानसून रफ्तार पकड़ेगा। 5 से 8 जुलाई तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश और अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 10 जुलाई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। तो 5 से लेकर 8 जुलाई तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश और तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। बीएड एमएड के 27 जुलाई तक भरे जाएंगे परीक्षा फार्म। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड और एमएड की परीक्षा के लिए फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीएड और एमएड के दूसरे और चौथे सेमेस्टर और इक्डोल के बीएड कोर्स के पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाओं के लिए 27 जुलाई तक परीक्षा फॉर्म भरे जाने हैं। इसके बाद लेट फीस देनी होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन अगस्त में परीक्षा करवाने की तैयारी कर रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन भरे जाने वाले इन परीक्षा फार्मों को प्रशिक्षु विश्वविद्यालय के एग्जाम पोर्टल या वेबसाइट पर दिए गए एग्जाम पोर्टल के दिए लिंक के माध्यम से भर सकेंगे। ऑफलाइन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए दोनों कोर्स की परीक्षा देने वाले प्रशिक्षुओं को अपने घर से नज़दीक के परीक्षा केंद्र में अपीयर होने की सुविधा विश्वविद्यालय दे रहा है। तो देखिए, इसके लिए जो लास्ट डेट 27 जुलाई तक इसके लिए आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। अब बात करते हैं वैकेंसी की। हिमाचल में निकल आई नौकरियां। आवेदन करने के लिए जहां करना होगा क्लिक। तो पैरा पंप चालक की 17, पैरा फिटर की 5, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के 31 पद के भरे जाने हैं। 31 पद भरे जाने हैं। तो पूरी खबर क्या है। हिमाचल प्रदेश सिरमौर में जल शक्ति मंडल नाहन के अंतर्गत विभिन्न पेयजल योजनाओं को सुचारू रूप से संचालन के लिए अंशकालीन आधार पर जाने की पार्ट टाइम बेसिस पर प्रतिदिन 6 घंटे के लिए पैरा पंप चालक, पैरा फिटर और बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की भर्ती आयोजित की जानी है, जिसके तहत पैरा पंप चालक की 17, पैरा फिटर के 5, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के 31 पद भरे जाने हैं। इच्छुक उम्मीदवार किसी भी कार्य दिवस के दिन 15 जुलाई शाम 5 बजे तक जल शक्ति मंडल नाहन में सुबह आकर तो देखिए, आप सुबह जाकर वेबसाइट दे रखी है जी, आप देख सकते हैं। इस पर ईमेल के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। पंप चालक के लिए 10वीं पास और किसी मान्यता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई से प्रमाण पत्र संबंधित ट्रेड में होना चाहिए। उसकी आयु सीमा 18 से 45 वर्ष और प्रति माह 4,000 रुपये उसे मानदेय दिया जाएगा। पैराफिटर के लिए भी 10वीं पास और किसी मान्यता प्राप्त आईटीआई संस्थान से प्रमाण पत्र संबंधित ट्रेड में होना चाहिए, जिसकी आयु सीमा 18 से 45 वर्ष और प्रति माह मानदेय 4,000 रुपये होगा। बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के लिए प्रार्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से 8वीं पास, आयु सीमा 18 से 45 वर्ष और प्रति माह मानदेय 4,000 रुपये होगा। अधिक जानकारी के लिए अधिशासी अभियंता जल शक्ति नाहन के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए, कुछ अब नियम बदले गए हैं। जो हिमाचल से बाहर जो हिमाचल में आएंगे उनके लिए अब कुछ नियम बदल दिए गए हैं। तो वो क्या है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। हिमाचल आने वाले हर व्यक्ति का होगा रिकॉर्ड मेंटेन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होगी। तो जो मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जा रहा, अब आपको पता होगा कि ई पास की जगह अब ई पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई है। ई पंजीकरण प्रक्रिया के जरिए या ई पंजीकरण आपको करवाने के लिए आपको किसी भी अधिकारी के पास नहीं जाना होगा। आपको वेबसाइट पर जाना होगा। जो जानकारी मांगी गई है उसे आप भरिए, उसका फिर आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। वो आपका ई पंजीकरण होगा। वो फिर आप कहीं भी दिखाकर आप आ जा सकते हैं। अब आपको ई पास की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, पूरी खबर क्या है। इसके लिए देखिए, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो जिम्मा दिया गया वो जिला प्रशासन को सौंपा गया है। अब सीमा से हिमाचल में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की बैरियर पर प्रॉपर जांच पड़ताल होगी और उसके बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जाएगा। एक तो ये बात होगी कि ई पास की जगह अब ई पंजीकरण, और ई पंजीकरण कैसे करवाना आपको मैंने बता दिया। इसके लिए आपको पता वेबसाइट eCovid-HP है .nic.in, उस पर जाकर आप जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई उसे आप भरिए। फिर वो प्रिंट आउट आप अपने पास निकलवा कर रख लीजिए। फिर वो हर जगह आपका मान्य होगा। इसके अलावा देखिए, दूसरा रूल, हिमाचल में आने वाले हर व्यक्ति को अब क्वारंटीन रहना होगा। सरकार ने भले ही हर खास और आम के लिए प्रदेश के द्वार खोल दिए हों, लेकिन ये उतना आसान भी नहीं है। हिमाचल आने वाले हर व्यक्ति को अपना पंजीकरण करवाना ही होगा। इससे सरकार को ये पता लगाने में आसानी रहेगी कि कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र से आया है और वे कहाँ जाना चाहता है। हिमाचल आने के बाद व्यक्ति को क्वारंटीन में रहना ही होगा। जो रेड जोन से आएंगे उन्हें 14 दिन तक संस्थागत क्वारंटीन में रखा जाएगा। देखिए, क्वारंटीन हर व्यक्ति को रखने के पीछे जो इसका मकसद है सरकार का, वो ये है कि ताकि कम से कम लोग दूसरे राज्यों से हिमाचल में आएँ, तो जिससे कि कोविड फैलने का खतरा वो कम से कम हो।
बाहर से आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटीन में रहना इसलिए अनिवार्य किया गया है ताकि कम से कम लोग हिमाचल आएं और इससे कोविड के खतरे को भी टाला जा सके। इस बीच अगर कोई व्यक्ति काम के सिलसिले से हिमाचल आता है तो उसे 48 घंटे की छूट दी गई है। वे अपना काम निपटाकर 48 घंटे के अंदर अंदर वापस जा सकता है, उसे क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ई कोविड में रजिस्ट्रेशन करवाने पर 1 मिनट बाद आपको रसीद मिल जाएगी। अगर कोई ई कोविड पर अपना पंजीकरण करता है तो उसे 1 मिनट बाद रसीद मिलेगी। उस पर QR कोड प्रकाशित होगा। हिमाचल के किसी भी बैरियर पर ये रसीद दिखाकर उसे आसानी से हिमाचल आने दिया जाएगा। मौके पर मौजूद अफसर तय करेंगे कि उसे संस्थागत या होम क्वारंटीन में रखा जाना है। पर्यटकों को होटल की बुकिंग होने पर 72 घंटे पहले ही कोविड जांच रिपोर्ट नेगेटिव पास होने पर ही प्रवेश करने दिया जाएगा। जो भी पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आएंगे 72 घंटे पहले ही जो उन्होंने टेस्ट करवाया होगा कोरोना का, उसकी रिपोर्ट जो नेगेटिव होगी उसके आधार पर उन्हें हिमाचल में आने दिया जाएगा। यानी कि जो उन्होंने टेस्ट करवाया हो कोविड का वो 72 घंटे पहले का होना चाहिए। उससे ज़्यादा पुराना अगर कोविड टेस्ट उससे पहले का करवाया तो वे मान्य नहीं होगा और रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। अब अंत में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की। तो हमीरपुर में 7 और कांगड़ा में 1 मामला सामने आया, 15 लोग ठीक भी हुए। और आपको बता दूं कि कोरोना से एक और मौत भी हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में। कुल कोरोना से मरने वालों की संख्या 9 पहुंच चुकी है। जिसकी मौत हुई वो पहले से ही मधुमेह और किडनी प्रॉब्लम का मरीज़ था, किडनी का मरीज़ था। तो इसके साथ ही देखिए कुल आंकड़ा 1041 हो चुका है। एक्टिव केस 331 और 690 लोग ठीक हो चुके हैं। हिमाचल में अब 1041 कुल मामले हो गए हैं। अभी 331 एक्टिव केस है, साथ ही 690 लोग अब तक ठीक हुए हैं। हिमाचल में आज एक कोरोना पॉजिटिव की मृत्यु भी हुई। हमीरपुर जिला के 70 साल के बुजुर्ग ने देर रात मंडी के नेरचौक कोविड अस्पताल में दम तोड़ दिया। 70 वर्षीय सुजानपुर का पुहार निवासी बुजुर्ग मधुमेह और किडनी के रोग से पीड़ित था। इस मृत्यु के साथ ही हिमाचल में आंकड़ा 9 हो गया है। तो देखिए जिनकी भी मृत्यु हुई है तकरीबन सभी पहले से ही किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे जिनकी भी मृत्यु हुई है। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। सारी जानकारी आपके लिए जानना जरूरी थी। तो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है सभी तक पहुंच सके और सभी अवेयर हो सकें और सभी को इस इन्फॉर्मेशन का वो फ़ायदा उठाएं, उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह किसी और अपडेट के साथ।